टाइटल है आत्मा का द्वंद्व। तो बैठा था मैं, ये सोच रहा था कि क्या करना है। डायरी और पेन हाथ में लिए, तभी मेरे फोन की घंटी बजी और एक दोस्त ने भेज दिया यहाँ ओपन माइक का एक लिंक मुझे। बोला रजिस्टर कर लो, हम भी जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो इस घबराहट में कि मैं इतने बड़े पैमाने पे कैसे कर पाऊंगा, पर आगे बढ़ गया फिर भी मैं। और अब जब आगे बढ़ गया हूं तो बैठा सोच रहा हूं कि क्या करूं, जब अपने ही अंतर मन में गया और सोचा कि क्या होगा, तो मैंने देखा कि दो लोग लड़ रहे थे अंदर। एक कह रहा था, भाई लो ये किताब लो और ये पेन लो और लिखो कुछ, अपने गम को पेपर पे उतारो, थोड़ा बहुत आग लगाओ इसमें भी थोड़ी सी, ताकि लोगों को पता लग सके कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर ही। दूसरा चुप था और सुनता रहा, लेकिन उसने बहुत देर तक जब कुछ नहीं बोला तो ये घबरा गया और बोला कि अरे कुछ बोलो, कुछ लिखो, क्योंकि वो जनता जो बैठेगी वो इंतजार करेगी, तुम अगर नहीं लिखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। तभी ये मुड़ा, ये दूसरा मुड़ा और इसने बोला कि क्यों लिखूं मैं, क्योंकि दबा दिया था तुमने मुझे, अंधेरे से दोस्त बना दिया था तुमने मुझे। मैंने हर किसी को खुशी दी थी, रौंद के चले गए वो सब लोग मुझे, क्यों लिखूं अब मैं, क्यों इन कागजों को आग लगाऊं, इनका तो कोई दोष नहीं है, क्यों इस बात को मैं लिखता जाऊं, कहां इसका कोई अंत नहीं है। तो घबराया हुआ दूसरा व्यक्ति देखता ही रह गया, क्या करे क्या नहीं उसको समझ कभी नहीं आया। थोड़ी देर बाद जो गुस्से में था उसने एक बार फिर अपनी आवाज उठाई और बोला कि क्यों उस समय मुझे बाहर नहीं निकाला और बंद कर दिया था एक कारागार में, क्यों मुझे आगे नहीं लेकर आए जब रौंद रहे थे लोग तुम्हें भरे बाजार में, क्यों मुझे नहीं दिया मौका उस समय ये बताने का कि क्या हो तुम और क्या छुपा रखा है तुमने अपने अंदर, स्वयं इस बात को दिखाने का। तो दूसरे व्यक्ति को पता लग गया था कि आज ये डर, ये खौफ बस ऐसा ही रहने वाला है, आज इनसे कुछ नहीं बोला जाएगा, कुछ दिनों बाद एक बार फिर आने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। तो वो जाने लगा तो इस दूसरे आदमी ने सोचा कि आज इसका गला क्यों ना घोट दूं मैं, इसको यहाँ क्यों ना मार दूं मैं, क्यों इसको खत्म मैं ना कर दूं, ताकि जो बाहर है उस पे राज हो मेरा, ताकि कभी भी अच्छाई किसी को दिख ना सके और जो बुराई मैंने रखी हुई है अंदर उसका सामना हो दुनिया से हर बार हर तरह से। पर उसने भी वो किया नहीं, क्योंकि गम का मौसम जब आता है तो छाता कोई लाता है, अच्छाई ही वो छाता लेकर आती है और बुराई पे कभी कभी डाल जाती है। कुछ बूंदें सूखी उस पे भी पड़ जाएं, दूर बारिश से वो भी हो जाए, यही अच्छाई का काम है, क्या करे जीना इसी का। बस अब यहीं पे मैं अपनी कविता को विराम दूंगा। दो लाइनें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग होते हैं गमज़दा, जिनमें डिप्रेशन हो भरा, दो बोल प्यार के उनको बस इतना बोल दीजिए, कैसे हो आप, इतना पूछ लीजिए। और अगर वो आपसे बात
बता रहे हैं तो चुपचाप बैठ के बस उनकी बात सुन लीजिए। थैंक यू सो मच।